बिल्कुल, देखिए माहौल तो ऐसा है कि लगातार मतदान चल रहा है। 39.9% मतदान हो चुका है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। लालू प्रसाद यादव मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं, खुलकर वकालत कर रहे हैं, और पीएम मोदी ने इसे विपक्ष का एक असली चेहरा और चरित्र बता दिया है। आखिर ये क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों की लड़ाई। विपक्ष ने खेला मुस्लिम आरक्षण वाला दांव। पीएम मोदी के आरोपों पर लालू यादव की मुहर। विपक्ष की खुफिया रणनीति अब जुबान पर आई। धर्म के नाम पर आरक्षण का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के आरोपों के बाद अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गया है। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। विपक्ष ने पहले इस मुद्दे पर थोड़ी झिझक दिखाई थी, लेकिन अब इंडी गठबंधन के नेता भी इस मुद्दे पर खुलकर बैटिंग करने लगे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की हिमायत कर दी है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए लालू ने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। आपको बता दें कि कांग्रेस शासित कर्नाटक राज्य में धर्म आधारित आरक्षण को लेकर बीजेपी हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मामले को लेकर अपनी चुनावी रैलियों में बेहद जोर शोर से बयान देते हैं। पीएम का आरोप है कि कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन की पार्टियां धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान का उल्लंघन करना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इंडी गठबंधन ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ कर पिछड़ों को धोखा दे रहा है। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी कहा है पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के अभी 4 चरण बाकी हैं। पहले बीजेपी ने इस मामले को लेकर सियासत शुरू की, लेकिन अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपना फायदा देख रहा है। विपक्ष को उम्मीद है कि मुस्लिमों के आरक्षण के वादे से उनका वोट बैंक और भी मजबूत होगा। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर दल खुद को पिछड़ों के हिमायती होने का दावा करते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लिए इंडी के नेता अपने कोर वोट से भी समझौता करने के लिए तैयार दिख रहा है। चुनाव के बीच में धार्मिक तौर पर आरक्षण का ये मुद्दा किसे फायदा पहुंचाएगा, इसका पता 4 जून को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम ईवीएम में ही सब बंद है। ईवीएम बताएगा जो भी हुआ है, लेकिन मेरा अपना कॉन्फिडेंस है असम में, उत्तर पूर्व में जो भी विकास हुआ है, लोग उनके लिए ब्लेसिंग्स करेगा और ब्लेसिंग्स मिलेगा। आगे आने वाले फेजेस में बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, उड़ीसा में है, ईस्ट इस बार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट, ये जो स्टेट्स है जो भारत का पूर्व सीमाओं में रहता है, दिस टाइम ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट विल प्ले हिस्टोरिकल रोल।
will it actually play the role of making whether the BJP government comes back to power You or not? see, whether it is a Jharkhand, whether it is a Bihar, whether it is a Orissa, whether it is a Bengal, whether it is in Assam, we are going to see a landslide for Prime Minister. अभी देखिए, जिसको जहाँ चुनाव लड़ना है लड़ने दीजिए, हमारा काम प्रसार करना है, लोगों को बोलना है, और मेरा यही विश्वास है कि हवा भी मोदी जी का साथ है, आशीर्वाद भी मोदी जी का साथ है, सब कुछ मोदी जी का साथ ही है। लेकिन चुनाव का दिन जैसा जिसको वोट देना है वो वोट देगा जरूर, तो इसमें आज का दिन मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। 100 से भी ज्यादा केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सपा पर हमला, कहा अखिलेश का भविष्य उज्जवल हो लेकिन उसके चाचा उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। दोनों आतंकियों के शव मिले। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के रांची में ईडी की छापेमारी अभी भी जारी। आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड। कई जगहों से भारी मात्रा में कैश बरामद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। आतंकियों से फंडिंग लेने को लेकर के बीजेपी ने जताया विरोध। सड़क पर उतरकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जियाउर रहमान की पुलिस से झड़प। पुलिस पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार के साथ उन्होंने अपना वोट डाला। कहा जनता के वोट से मजबूत हो रहा लोकतंत्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डाला वोट। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया मतदान। पूरे परिवार के साथ डाला वोट। जनता से की भारी संख्या में मतदान करने की अपील। अभिनेता शेखर सुमन और कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी नेता विनोद तावड़े की मौजूदगी में ले सदस्यता। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लालू यादव पर किया हमला। कहा हमारी आशंका सही साबित हुई। SC ST OBC का हक मारा जाएगा। बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। तेलंगाना और कर्नाटक में संविधान बदल चुके हैं।